सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वहुस्ताहि नमो दुर्गा देवी नमस्तुते चंद्रहताय श्रीमद् देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। दयानिधि आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण साथ ही विस्तार पूर्वक ब्राह्मण की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्राह्मण के विषय में जो कुछ कहा गया है वह तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं, क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था, उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे याद है। राजन, कहता हूँ सो सुनो। एक समय की बात है, गंगा जी के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। वे बड़े शांत स्वरूप थे, उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी, तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर मैं जा बैठा। उस समय मुनिवर नारद जी गंगा जी के तट पर एक निर्जन स्थान में बिछी हुई बालू पर बैठे थे। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुनि आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया, दुष्वर साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बताते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है, तीनों गुण उनके रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, अतः वे सृष्टि स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्यों से संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी ओर उनका मुख है, वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव ही है, वे कभी जन्मते और मरते नहीं है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। उनका कथन है कि ब्रह्मा जी ही सर्ववेत्ता है पुरुष हैं, संपूर्ण प्राणियों की प्रगति का श्रेय उन्हीं के ऊपर है। वे देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। कुछ दूसरे वेदवादी उन सर्वेश सूर्य को जगत सृष्टा कहते हैं। वे सावधान होकर प्रातः सायं उनकी स्तुति और यशोगान किया करते हैं। कितने लोग सत्कृत इंद्र को प्रधान मानकर यज्ञ में उनकी उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि देवराज इंद्र के 1000 आंखें हैं तथा वे संपूर्ण प्राणियों के साक्षात स्वामी हैं। यज्ञेश, सुरेश एवं त्रिलोकेश कहलाने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। वे सची के स्वामी हैं, यज्ञों के भोक्ता हैं, सोमरस पीने वाले एवं सोमों के प्रेमी हैं। कुछ दूसरे संप्रदाय वाले वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यम, कुबेर एवं गणराज गणेश को प्रधान देवता मानते हैं। कहते हैं कि गजबदन गणेश ही संपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं, उनका स्मरण करने से ही सिद्धि सुलभ हो जाती है। वे यथेच्छ कार्य सिद्ध करने वाले देवता हैं। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, ये महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। वे सृष्टि स्थिति तथा संहार कार्य में संलग्न रहती हैं।
संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे पूर्णतामयी देवी प्राणियों में व्यापक रूप से विराजमान रहती हैं। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं। सगुण निर्गुण एवं कल्याण में उनका विग्रह वैष्णवी, शांभवी, ब्रह्मी, वाशवी, वारुणी, वाराही, नारसिंगी तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। उन्हीं से वे वेद प्रकट हुए हैं। वे ही विद्या कहलाती हैं। उन्हीं के आधार पर संसार रूपी वृक्ष टिका है। वे संपूर्ण दुखों को दूर कर देती हैं। उनका स्मरण करने से ही मनुष्य समस्त काम वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वे मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति और फल चाहने वालों को अभिष्ट फल देती हैं। उनका स्वरूप सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से परे है। गुणों का विस्तार उन्हीं से होता है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। अतएव फल चाहने वाले पुरुष उनका ध्यान करते हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में वे ही ब्रह्म तेजीमय बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तिष्कों, आँखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से वे संपन्न हैं। आकाश श्री विष्णु का चरण है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत, निरंजन, विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य संप्रदाय के सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट ना रहा है और ना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड अनीश्वर है। कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते। यह जगत अचिंत्य है, सदा बना रहता है। कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है। स्वाभाविक ढंग से यह उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कहे जाते। देवताओं में सभी सत्वगुण विद्वान हैं। उनमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है, किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा पहुंचाया करते हैं। फिर धर्म की मर्यादा कहाँ रही? मेरे वंशज पांडव बड़े धर्मात्मा थे। उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था, फिर भी उन्हें भांति भांति के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिवर, आप शक्तिशाली पुरुष हैं। मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। मुनि ज्ञान रूपी नौका द्वारा संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कर रहे हैं। संसार मोह रूपी जाल से परिपूर्ण है। मैं इसमें डूबता गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाभाव कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे उस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विभो, आपके सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है। अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं। सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी से मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? है प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकाश अंक रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम में जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो आप देखूं कि यह पंख है कहाँ?
जहाँ वह मूल कारण पंख होगा उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और केटव नाम की दो भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थीं, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे से साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत जी। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि विष्णु उठ बैठे। उन्होंने मधु और केटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और केटव मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां में और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आद्या शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं की सृजन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है। सभी स्थान में जलमग्न पंचभूत गुण एवं तंत्र मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपनी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उत्तर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे श्रुधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिय विजयी हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने हमसे सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वह संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत 4 दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की है। वस्तुतः वह नगर बहुत ही अद्भुत था। वहां के राजा देवताओं के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा बिना विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा।
इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदनवन था। परिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गऊएं बैठी थी। पास में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस परिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहां महावाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्वान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भली भांति सजाया हुआ था। वहां के राजा इंद्र ही थे। वे शांत चित होकर ताप जान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे वह कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों, नदियां, पर्वतों, पन्नगों और उर्गों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्म कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है भगवान? मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्भ शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्वान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वाद्यों को सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृष सब पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने थे। गज चर्म की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी प्रभूति जितने प्रधान गण रक्षक थे वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद, उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन और श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे। 4 भुजाएं थीं। वे पक्षीराज गरुड़ों पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चमर झुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगें उठ रही थीं। बहुत से जलचर किंतु वहां निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और परियात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों बिस्तरों से सारी भूमि ढकी थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोतियों की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, कुर्बक, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोनों को शोभित कर रहे थे। कोयलें मधुर स्वर में कूकू कर रही थीं। सर्वत्र दिव्य गंधों का छिड़काव हुआ था। भौरे गुनगुना रहे थे, जिससे उसकी शोभा अधिक बढ़ रही थी। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थीं
मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हूँ। अत्यंत सुंदर मुक्ता, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की पृथ्वी के समान वे चमक रही थीं। दिव्य पास अंकुश अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखे थे। जैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर ह्रीम इस मंत्र का जप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वे अखिल जगत की अधिष्ठाती देवी थी। नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेशी, माहेश्वरी आदि नामों को हृदय अंगम में करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थीं। उन देवियों के काम पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था, उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे कि यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है। हम उसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख, दूर से देखने पर ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये न कोई अप्सरा है, न कोई गंधर्व कन्या है और न कोई देव कन्या ही है। नारद, यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा इनका साक्षात्कार होगा। गंभीर आशय वाली ये देवी पर ब्रह्म की इच्छा है। ये नित्य हैं और इनका विग्रह भी नित्य है। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। इनके विशाल नेत्र हैं। ये सबकी आदि जननी हैं। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती हैं। संपूर्ण जीवों की आकृति को ये अपने विग्रह में छिपा लेती हैं। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी देवी विराजमान रही हैं। इनकी करोड़ों विभूतियां अलग अलग विराजमान हैं। क्रमशः इन्हें देख लें। उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। ब्रह्मा और शंकर देखो, ये सभी सहचारियां भगवती की सेवा कर रही हैं। जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति हैं, सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं। परम पुरुष दृष्टा है। यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। यही संपूर्ण संसार की कारण है। ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके प्रलय आवरण में मुझे दर्शन हुए। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालोकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गाकर मुझे झुलाती थीं। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सो उसे सुनो।